Good morning, student. Today I am making a different separate video for all the students who have opted for English medium. Hope this will help you to understand the chapter much better. So today we are going to start a new chapter, that is uniform circular motion. Fine. We know about the normal transverse motion, that is body moving in a straight line. We know the terminologies related to it. आज हम उन टर्मिनोलॉजीज के अलावा हम वृत्तीय मतलब सर्कुलर मोशन में आपके टर्म्स को पढ़ेंगे. ठीक है, तो आज के भौतिक विज्ञान की वर्चुअल कक्षा में हम इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए अलग से वीडियो बना के डाल रहे हैं. हम आशा करते हैं कि ये आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ने में सहायक होगा. इट विल हेल्प यू इन अ बेटर वे. सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ठीक है, व्हेन अ पार्टिकल moves on a circular path with constant speed, then its motion is said to be uniform circular motion in a plane. This motion has acceleration whose magnitude remains constant but whose direction changes continuously. इसका मतलब क्या है कि जब हम एक सर्कुलर पाथ पे चलते हैं तो हमारी स्पीड कांस्टेंट होती है, क्योंकि हम उसका जो आपकी स्पीड का वैल्यू है, मान है, वो कांस्टेंट रखते हैं. दिशा इसकी ज़रूर बदलती है, लेकिन स्पीड मतलब जो उसका परिमाण है वो नियत कांस्टेंट रहता है. तो ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे. यूनिफॉर्म इसलिए क्योंकि स्पीड इसकी नहीं बदल रही है, जबकि दिशा बदलने की वजह से हर बार इसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है. दिस मोशन हैज़ एक्सेलरेशन whose magnitude remained constant, बट डायरेक्शन जो है वो हमेशा इसका बदलता रहता है, जैसे कि आपको इस फिगर में दिखाया गया है. अ पार्टिकल P इज़ मूविंग अराउंड अ पॉइंट O विद अ कांस्टेंट स्पीड V से चल रहा है. ठीक है, कांस्टेंट स्पीड V से चल रहा है. स्पीड की बात हो रही है, वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे हैं. The instantaneous position of P is expressed by an angle theta between the radial line OP and reference line such as OP dash. ठीक है, तो OP और OP dash के बीच में जो है एंगल कितना बन रहा है? थीटा. मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ये इसमें हम दिशा भी लेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया है? V बार आ गया है, मतलब V के ऊपर ये जो है वो आ गया है, क्या कहते हैं, ये चिन्ह जो कि इसको दिखाता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो v ऑफ द पार्टिकल इज़ कांस्टेंट बट इट्स डायरेक्शन इज़ चेंजिंग. इन फिगर एज शोन द वेलोसिटी वेक्टर एट डिफरेंट पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. ठीक है, यहाँ दिखा रहा है, यहाँ पॉइंट P पर दिखा रहा है, आपको डिफरेंट पोजीशंस शो कर रहा है. इन ईच पोजीशन द वेलोसिटी इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर. इसका मतलब क्या है कि आप देखेंगे कि अगर ये रेडियस है और ये आपकी वेलोसिटी है तो इनके बीच का कोण कितना है? इनके बीच का एंगल होगा 90. सिमिलरली अगर ये रेडियस है और ये हमने टेंजेंट खींचा है जो कि डायरेक्शन दे रहा है वेलोसिटी की, एंगल कितना होगा? 90. अगर ये आपका रेडियस है और ये टेंजेंट जा रहा है तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल आपका 90 का होगा. ठीक है, तो इससे रिलेटेड अब कुछ हम डेफिनेशंस देखते हैं. सबसे पहले आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. Suppose that the particle starts from the position P0, its angular position is theta 1 at any instant t1 and theta 2 at a later instant t2. Suppose the particle covers a distance delta s along the circular path in the time interval t2 minus t1, that is delta t. क्या बता रहा है ये कि एक माना हमने कि स्टार्टिंग में पार्टिकल कहाँ था? स्टार्टिंग में आपका जो पार्टिकल था, एक सेकेंड, आपका स्टार्टिंग में जो है पार्टिकल था P0 पर. ठीक है, इस वक्त आपका टाइम क्या था? आपका टाइम मान लीजिए t बराबर 0. अब पार्टिकल T2 पे पहुंचा है. ये अगर P है, इसे हम कह सकते हैं Q और इसे हम कह सकते हैं R. तो T1 क्या पहुंचा तो कोण कितना बनाया इसने? देखिए, पहले इसने T1 पहुंचने में कोण बनाया थीटा 1. फिर ये T2 टाइम पर पॉइंट R पर पहुंचा तो इसने कोण कितना बनाया?
थीटा 2। तो दोनों कोण के मतलब दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ, डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा में टाइम का कितना चेंज आया, t2 में से t1 को घटा के निकाल सकते हैं। r इसका रेडियस और लीनियरली कितना मूव किया है सीधी रेखा में, डेल्टा s। ठीक है, एंगल पे कितना मूव किया है, डेल्टा थीटा। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, इट रिवॉल्व्स थ्रू द एंगल थीटा 2 माइनस थीटा 1 दैट इज़ डेल्टा थीटा ड्यूरिंग दिस इंटरवल। इस टाइम के बीच में ये डेल्टा थीटा चला है। द एंगल ऑफ रेवोल्यूशन डेल्टा थीटा इज़ कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये जो एंगल में डिस्प्लेसमेंट आई है, दूरी आई है, इसको हम कहेंगे एंगुलर displacement of the particle. If r is the radius of the circle, then angular displacement कैसे देते हैं, हमको पता है थीटा इज आर्क अपॉन रेडियस। आर्क कितना है मेरा, डेल्टा एस, और रेडियस कितना है मेरा, डेल्टा, ये आर्क है, डेल्टा एस, और रेडियस कितना है मेरा, आर है। तो डेल्टा थीटा होगा डेल्टा एस अपॉन आर। तो इसका यूनिट का होगा, इसका यूनिट होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेडियन। इफ़ द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस, अगर ये आर्क, ठीक है, ये डेल्टा, अगर ये आर्क और रेडियस बराबर हो जाएं, देन एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर कितने का होता है, 1 रेडियन का। तब ये एंगल कितने का आएगा, 1 रेडियन का, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, आर्क भी 1, रेडियस भी 1, कट के 1 ही आएगा आपका। या जितना आर्क उतना रेडियस, कट के आपको 1 ही आएगा। तो 1 रेडियन का आपका ये कोण आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा। Then we have angular velocity, the rate of angular displacement undergone by a particle performing uniform circular motion is called its angular velocity, denoted by omega। ठीक है, ये W नहीं है, ओमेगा है, अंदर की तरफ घुमा के लिखा जाता है। तो रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब किस समय की दर से इसका एंगुलर जो है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। जैसे कि सपोज़ करते हैं कि डेल्टा टी में जो है एंगल डेल्टा थीटा बदला, तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ओमेगा विल बी इक्वल टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। ठीक है, तो मेरा कितना आ गया, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। अब इसमें हम लिमिट लगाएंगे कि लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। आप में से जो बच्चे पहले मेरे साथ क्लासेस कर चुके हैं वो जानते हैं हम लिमिट क्यों लगाते हैं। देखिए, डेल्टा क्या शो करता है, डेल्टा शो करता है चेंज को। जब मेरा चेंज बहुत ही छोटा है, मतलब डेल्टा टी मतलब टाइम का अंतराल, टाइम में जो चेंज है वो इतना छोटा है कि वो 0 की तरफ जा रहा है, डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, तब ये डेल्टा साइन किस में बदल जाता है, डी में बदल जाता है। तो डी थीटा ओवर डी टी बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एंगुलर वेलोसिटी के लिए एक एक्सप्रेशन आ गया। यूनिट क्या होगा, ऊपर रेडियन, नीचे सेकंड, रेडियन पर सेकंड, और इसका डायमेंशन फार्मूला टी होगा -1, क्योंकि डेल्टा थीटा का अपना कोई भी डायमेंशन नहीं रहता। In one complete revolution along the circle, the particle undergoes an angular displacement of 2 radian। अगर मैं एक पूरा सर्कल खींचूँ तो 90, 90, 90, 90 कितना का 360, 360 मतलब कितना क्या होता है बच्चों, 180 इंटू 2, 180 होता है पाई, तो पाई 2 पाई रेडियन का पूरा चक्कर एक होता है, दैट इज़ 360। Hence, if the time for one revolution अगर t है, then average angular velocity of the particle क्या होगा, ओमेगा, एवरेज का साइन लगाया, 2 पाई बटे t, 2 पाई अपॉन t। Now, if the particle makes n revolution, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी n revolution की है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टी की जगह मैं क्या लिखूँगी, देखिए n का मान क्या होगा, n होगा 1 अपॉन टी, क्योंकि ये क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी, तो 1 अपॉन टी की जगह मैं क्या लिख दूँगी, n यहाँ पर आ जाए। अब है रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपके लिए। द पार्टिकल कवर्स एन आर्क ऑफ लेंथ डेल्टा, वही हमने माना कि डेल्टा एस का आर्क ये कवर कर रहा है, टाइम डेल्टा टी है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा अपॉन आर, आर्क अपॉन रेडियस लगाया। अब इसको मैंने दोनों साइड पे डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया, तो डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल्टा एस ओवर
डेल्टा टी आया। अब टाइम इंटरवल को बहुत ही छोटा मानेंगे, इनफाइनाइटली स्मॉल, डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो, लिमिट लगा दी, दोनों तरफ लगा दी हमने। तो ये क्या बन जाएगा, ये पूरा होता है ओमेगा, और इस पर जैसे ही हम लगाएंगे डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, बिकॉज टाइम छोटा है तब डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमारा क्या हो जाता है, वेलोसिटी। तो ये लीनियर वेलोसिटी है, तो ये मेरा बन जाएगा 1/r, तो वैसे का वैसे यहाँ हम लिख देंगे, और ये जो फैक्टर था ये पूरा बन जाएगा v। तो ओमेगा इज़ v/r, तो v कितना होगा, r ओमेगा। ठीक है, इसको इस तरफ में ले गई, रिलेशन क्या आ गया, v इज इक्वल टू r ओमेगा। सो फॉर अ गिवन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, द लीनियर वेलोसिटी v ऑफ द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो कि सेंटर से ले रहे हैं क्योंकि ये रेडियस है, एंड ग्रेटर द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ग्रेटर विल बी इट्स लीनियर वेलोसिटी। जितना वो दूर जाएगा पार्टिकल सेंटर से उतनी उसकी वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, when a rigid body rotate about a fixed axis, then all the particles of the body move in circular path and rotate through the same angle in the same time. ठीक, hence the angular velocity of all the particles is the same। हर जगह एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इनका वैल्यू सेम होता है। But since the particles of the body are at different distances from the axis of rotation, मतलब जिस एक्सेस से हम इसको घुमा रहे हैं वहाँ से इनकी दूरी अलग अलग होती है, then linear velocities जो है वो बदलती है। और greater the particle from the axis, जितनी दूरी ज़्यादा होगी एक्सेस से उस पार्टिकल की, उतनी ज़्यादा उसकी लीनियर वेलोसिटी आएगी। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड नोट्स आपको दे दिया जाएगा। आपको कोई भी समस्या हो तो ग्रुप में या कॉल करके आप पूछ सकते हैं।